Hello everyone. So here we have a question from JEE Advanced 2021. The question is on you can say system of equation and some plane concept. So let's solve this question. The question is let alpha, beta, gamma are some real numbers such that the system of linear equations is consistent. The system of equation is consistent. Okay, and this vertical line m, that is determinant of m, represent the determinant of matrix this. Correct? ये इसका determinant value है, right? Let P with a plane containing all those alpha, beta, gamma for which the above system of equation is consistent. Okay, and D is the square of distance of the point 0, 1, 1, 0, 1, 0 from the plane P, then the value of this. तो देखो indirectly question क्या है? Question क्या है? This system of equation is consistent. P with a plane containing all those alpha, beta, gamma for which the system of equation is consistent. ठीक है, तो ये आपको चेक करना है, राइट? तो आपको एक फर्स्ट पार्ट में आपको डिटरमिनेंट ऑफ m फाइंड करना है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड में आपको देखो d का वैल्यू फाइंड करना है, d विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, 1, 0 फ्रॉम द प्लेन p. तो आपको प्लेन p का फाइंड करने के लिए अल्फा, बीटा, गामा, इसमें आपको रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज अल्फा, बीटा, गामा उस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, राइट? तो अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. अब अगर आप ध्यान से देखो, ये तीनों इक्वेशंस ये तीन प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? These three planes are neither parallel, वो पैरेलल नहीं है, कोइंसिडेंट भी नहीं है. You can clearly see A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 बराबर नहीं है, ठीक है? So you can see here, अगर भाई इसमें आप ध्यान से देखें कि भाई कंसिस्टेंट के लिए या तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन में या तो एक सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, करेक्ट? सो यू कैन सी हियर इफ आई जस्ट चेक द डेल्टा, क्योंकि डेल्टा से आपको समझ में आएगा कि इसका कंडीशन क्या होगा, ठीक है भाई? यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. तो व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज 1 2 3, दिस इज 1 2 3, दिस इज 4 5 6 and this is 7 8 9, 7 8 9, the coefficient matrix, coefficient determinant, coefficient से हमने जो determinant form किया. Now if you just check this value, देखो ये सब numbers consecutive numbers है, you can clearly see if I apply the properties of determinant and check this, या तो आप normally solve करके देख लो, otherwise you can see here this is if I apply R3 goes to R3 plus R1 minus 2R2, you can check this, this will become delta is equal to, अब R3 goes to R3 plus R1 minus 2R2, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, 7 plus 1 8 हो गया, minus 2R2 मतलब ये 4 into 2 मतलब 8, सब्ट्रैक्ट हो गया. तो दिस लास्ट जो रो होगा वो 0 हो जाएगा. यहाँ पे देखो दिस इज 5, 8 plus 2 that is 10, 10 minus again 5 into 2 which is again 0. तो you can check this, that इसको अप्लाई करने से जो लास्ट रो होगा, you can check this last row will become 0, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? दिस डिटरमिनेंट वैल्यू विल डेफिनेटली बी 0, करेक्ट? तो ये हमने चेक किया कि डिटरमिनेंट वैल्यू जो है दैट इज डेल्टा, जो इसका है 0 है, ठीक है? अब अगर डेल्टा 0 है तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे? अगर डेल्टा 0 है तो वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बिकॉज डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन ओनली वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, करेक्ट? सो अल्टीमेटली अब क्या हो गया? दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है? अब व्हाट इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन? तो यू कैन से डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z इज इक्वल टू 0. आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, एंड दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, वो सॉरी कोइंसिडेंट भी नहीं है, राइट? तो कैन वी से दिस विल बी अ फैमिली ऑफ प्लेन, ये एक फैमिली ऑफ प्लेन फॉर्म करेगा. अब अगर ये फैमिली ऑफ प्लेन से, लेट्स से दिस इज P1 plane, this is plane P2 and this is plane P3, and if I say this is a family of plane, तभी आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा. और अगर ये फैमिली ऑफ प्लेन से, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर फैमिली ऑफ प्लेन्स? एनी प्लेन कोई भी आप ले लो, P1 P2 P3 कैन बी रिटन एज सम इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2. आप ऐसा बोल सकते हो P3 कैन बी एक्सप्रेस्ड some A times P1, some B times P2. That is the concept of family of planes, right? So you can see here, so what I can do is I can say that ये वाला पार्ट क्लियर. आप ये कंडीशन अप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप ट्राई करके देखो. आई एम जस्ट गिविंग यू द प्लेन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? सो वी हैव द इक्वेशन दैट दिस इज let me write it, this is
x, I can say this is plane 3, that is 7x plus 8y plus 9z minus gamma minus 1. This is plane 3 is equal to some a times, some constant a times plane 1 x plus 2y plus 3z minus alpha plus b times plane 2, that is 4x plus 5y plus 6z minus 6z minus बीटा। तो हमने क्या किया, हमने ये फैमिली ऑफ प्लेन्स को कंपेयर बना दिया, ठीक है। तो प्लेन 1 प्लेन 3 आई हैव एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्लेन 1 प्लस सम प्लेन 2, करेक्ट। अब यू कैन सी हियर इफ आई अप्लाई दिस कंडीशन, ये वाला मेथड आप खुद से चेक करो, ठीक है। सो इफ आई अप्लाई दिस, अब अगर ये इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, इफ आई कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x ऑन बोथ साइड, सो दिस इज a plus 4b, so you can see this is a plus 4b, this is equal to 7। ये देख लो a को x का कोएफिशिएंट a plus 4b, what is the coefficient of y, what is the coefficient of y, you can say this is 8 on this side and this is y का coefficient is 2a plus you can say this is 2a and this is 5b, this is 5b, ठीक है। अब z का कोएफिशिएंट आप चेक कर सकते हो, दिस इज 9, दिस इज इक्वल टू आप चेक करेंगे दिस इज 3a प्लस और इधर z का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 6b, you can see this is 6b, correct, this is 3a और ये 6b, correct, and similarly the constant term। तो आप देखो इन तीनों को इक्वेशन को ध्यान से देख लो, इनको सॉल्व करके we can easily find the values of a and b। आप ध्यान से देखना, if I take this equation, this is a plus 3b, this is equal to 3, a plus 3b is a plus 2b is equal to 3, हमने 3 का फैक्टर कैंसिल कर दिया। and now if I take this equation, if I take this equation and this equation, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो you can see this is 2b, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, 2b is equal to 4, that means b is equal to 2, और b अगर 2 है तो a का वैल्यू आपको मिल जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज इफ आई पुट a b इक्वल टू 2, दिस विल बिकम 8, 7 minus 8 मतलब -1, तो दिस विल बिकम -1। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू मिल गया एंड यू कैन चेक दिस विल डेफिनेटली सैटिस्फाई दिस, इट शुड, देखो आप ध्यान से, इफ आई पुट दिस विल बिकम 10 एंड दिस इज -2, तो दिस इज 10 - 2 मतलब 8, मतलब सैटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन हमने अप्लाई कर दी है, करेक्ट। So we have got what is the value of a and what is the value of b, this is -1 and 1, -1 and 2, so what is this value, you can say this is a equal to -1 and b equal to 2, correct। अब देखो what is the relation between alpha beta gamma, you can say here this is constant term क्या है, minus of gamma minus 1 मतलब 1 minus gamma, this is 1 minus gamma, the constant term on left hand side 1 minus gamma, ठीक है, and this should be equal to what is the constant term on the right hand side, this is minus alpha a और इधर minus beta b, minus beta और ये b, ये आपके पास इक्वेशन आ गया, करेक्ट। so now you see what is the value of a and what is the value of b, this is 1 minus gamma, this is equal to -1 पुट कर दो, a का वैल्यू this is alpha and इसका वैल्यू 2, that is 2 beta। So we have got what is this? This is alpha minus 2 beta plus gamma minus 1 equal to 0। ये this is the relation between alpha beta and gamma। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई, अल्फा बीटा गामा। आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0 करके देखोगे, देन आल्सो यू विल गेट द सेम कंडीशन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेज let P be the plane containing all those points alpha beta gamma which satisfy for which the above system of equation is consistent, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, तो ऑन विच प्लेन, ये क्या बोला, P be the plane containing all those points, तो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द प्लेन P का इक्वेशन, प्लेन P का इक्वेशन यू कैन से दिस इज x minus 2y plus z minus 1 equal to 0, this is the equation of plane on which all these alpha beta gamma points are lying। तो ये पॉइंट प्लेन P का इक्वेशन आ गया आपके पास। अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ m। अच्छा पहले तो आप ये देख सकते हो बहुत इजीली, d व्हाट इज d with the square of distance of 0.010 from this plane P।
तो 0 1 0 से इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 0 1 0 से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज 0 -2 प्लस 0 -1 बराबर। 0 1 0 को पुट कर दो, 0 1 0 -1, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज 4 + 1 + 1, तो दिस इज what is this, this is 3 by √6, ये अपना डिस्टेंस आ गया, ठीक है, 3/√6, 4 + 1 + 1 √6, तो ये डिस्टेंस d है और इसका स्क्वायर कर दो, तो व्हाट इज द डिस्टेंस d स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9/6 विच इज 3 मतलब d स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5, तो ये 1.5 ये वाला पार्ट तो इजीली आ गया 1.5, करेक्ट। ये देख लो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो, प्लेन का इक्वेशन है आपके पास आ गया, ठीक है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी, आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स एम का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना है। तो अब इसके लिए आपको अल्फा बीटा गामा ये रिलेशन है, आप इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटरमिनेंट को। तो इफ आई सॉल्व दिस डिटरमिनेंट, दिस इज व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज अल्फा 1 - 1 0, ठीक है, 1 - 1 0 -2, दिस इज बीटा और ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 तो बीटा ही रह जाएगा, एंड दिस इज गामा दिस इज बीटा, दिस इज 0 -+1, ठीक है। सो दिस इज द डिटरमिनेंट वैल्यू है, तो व्हाट इज दिस अल्फा -2 बीटा प्लस गामा, ये डिटरमिनेंट वैल्यू आ गया। एंड नाउ वी नो व्हाट इज अल्फा -2 बीटा प्लस गामा, अल्फा -2 बीटा प्लस गामा तो 1 के बराबर ही है, तो दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू 1, करेक्ट। सो दिस इज ऑप्शन ए का आंसर क्या हो गया 1 और बी का आंसर हो गया 1.5, ओके। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, इट्स अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, मतलब आपको सिर्फ ये इंटरवल चेक करना है हाउ टू गेट द वैल्यूज ऑफ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, ये हमने कैसे चेक किया, प्लेन्स का इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो all these will lie on मतलब all these will pass through the same line of intersection, that is the infinite solution possible, right? So this is how we can easily solve this question. So I hope this is clear. So that's it for this question. Thank you. Bye bye.